स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दर्पण 2.0 की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैनुअल बैग ओपनिंग, वीपी आर्टिकल कैसे रिसीव कर सकते हो, स्टैंप कैसे आप रिसीव कर सकते हो, कैश जो अकाउंट ऑफिस से आया है वो कैसे रिसीव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मेल ऑपरेशन के अंदर जो बैगिंग मॉड्यूल है उसके अंदर आइकन बना हुआ है बैग ओपन, उस पर क्लिक करना है। बैग ओपन आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होगी जिस पर आप मैनुअल बैग नंबर भी डाल सकते हो या फिर बारकोड स्कैनर से, जो कि ये रेक्टेंगल की शेप का बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप उसका बारकोड स्कैन कर सकते हो। जो बैग नंबर होगा वो LB से स्टार्ट होगा और 13 डिजिट का होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, BO स्लिप के ऊपर ये लिखा होता है। तो जैसे ही आप बैग नंबर एंटर कर लोगे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर उसका डाटा वर्चुअल डेटा अवेलेबल होगा तो आपको वो शो हो जाएगा, नहीं तो आपको BO स्लिप का नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, जो कि आप BO स्लिप के ऊपर देख सकते हो। वो पूरा आपकी BO ID, डेट और टाइम के हिसाब से BO स्लिप का नंबर जो है वो आपको मिलता है। तो आपको वो BO स्लिप का नंबर यहाँ भरना है। काफ़ी बड़ा नंबर होता है तो थोड़ा ध्यान से आप उसको भरें। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें काफ़ी सारी आपको आइटम्स दिखेंगी। तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। एक होता है आर्टिकल नंबर, जहां आप आर्टिकल नंबर भरोगे उसके सामने ही ऐड का ऑप्शन है। इसके बाद आता है आर्टिकल टाइप, जिसमें आप रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल, COD, VPP आर्टिकल सिलेक्ट करते हो कि ये कौन से टाइप का आर्टिकल आप रिसीव कर रहे हो। उसके नीचे दिया हुआ है स्टैम्प प्रोडक्ट ID, जो कि एक स्टैंडर्ड नेम है। जो भी आप स्टैम्प्स आपको मिलती हैं, इन्वेंट्री नेम और प्राइस ऑटोमेटिकली ही उस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ID से फैच हो जाता है। क्वांटिटी में आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो जितनी क्वांटिटी आपको मिली है। टोटल जो है वो टोटल प्राइस होगा, जो क्वांटिटी और जो प्राइस है उसका मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ऐड पर क्लिक करोगे तो आप स्टैम्प यहाँ पर ऐड कर सकते हो। स्टैम्प वाला प्रोसेस आगे हम डिटेल में करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें जो कि है डॉक्यूमेंट नेम। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अकाउंट ऑफिस से मिले हैं वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ये अच्छी चीज़ है, आपको ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए ताकि इसका एक वर्चुअल रिकॉर्ड बना रहे। और उसके बाद बात करते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम AO। बैग के अंदर जो कैश आया है वो आप यहाँ रिसीव कर सकते हो। एंटर आपको अमाउंट करना है। एक बार आपने जो अमाउंट एंटर कर दिया उसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसलिए ध्यान से ये चीज़ आपको करनी है। अब हम डिटेल में देखेंगे कैसे हम आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम VP आर्टिकल्स को जो है वो इस प्रोसेस में सेव करेंगे। स्टार्ट करते हैं VP आर्टिकल्स। जो हमारे पास आए हुए हैं 2 VP आर्टिकल हमने आज रिसीव करे हैं। तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है आर्टिकल टाइप। VPP आपने जैसे सिलेक्ट कर दिया उसके बाद आपको जो है आर्टिकल का नंबर यहाँ टाइप करना है। या तो आप बारकोड स्कैनर से स्कैन कर लीजिए या फिर आप मैनुअली टाइप कर लीजिए। जैसे कि आप मैनुअल बैग रिसीव कर रहे हो तो आर्टिकल का नंबर जो है वो सही होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो जो आर्टिकल आपके पास आया है और जो आपने आर्टिकल नंबर भरा है वो दोनों डिफरेंट हो जाएं, जिससे कि बाद में कंप्लेंट आए और फिर आप परेशान हो। तो उसके बाद आपको यहाँ आर्टिकल नंबर भरने के बाद VP अमाउंट आपको ऐड करना है। ध्यान रहे सिर्फ VP अमाउंट ही आप लिखोगे, कमीशन आप ऐड नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने VP रिसीव करी है वो 900 रुपीज़ की है, तो इसने ऑटोमेटिकली 45 रुपीज़ कमीशन का ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे एक रो बन जाएगी जिसमें उस आर्टिकल का नंबर, आर्टिकल का टाइप और उसके आगे एक रेड कलर का निशान जो डिलीट के लिए है और एक पेन कलर निशान जो एडिट के लिए है। तो इसी तरह आपको बाकी आर्टिकल्स भी ऐड करने हैं। और अगर आप किसी आर्टिकल की डिटेल या अमाउंट चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास जो ये पेन का आइकन बना हुआ है वो आप सिलेक्ट करके इसको एडिट कर सकते हो। ध्यान रहे COD आर्टिकल्स के केस में डाटा अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको वो आर्टिकल डिलीवर नहीं करना, क्योंकि इसकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आर्टिकल का डाटा ही आपके पास नहीं है COD के केस में तो आपको उस आर्टिकल को होल्ड पर रखना है जब तक उसका डाटा नहीं आता। आप जैसे ही आर्टिकल रिसीव कर लोगे, पेन के निशान पर क्लिक करोगे तो आप उसका आर्टिकल का टाइप भी चेंज कर सकते हो, आर्टिकल नंबर भी चेंज कर सकते हो और COD या VP का अमाउंट भी चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप इस चीज़ को कर लो उसके बाद सेव कर दो। अब हम देखेंगे स्टैम्प। स्टैम्प के लिए आप जैसे ही प्रोडक्ट ID पर क्लिक करोगे ये एक स्टैंडर्ड नेम आपको दिखाएगा जो SAP के अंदर बना होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पोस्टेज स्टैम्प है महात्मा गांधी जी की, तो उसका एक स्टैंडर्ड नेम यहाँ पर लिखा होगा जो आपको उस ऐप से अपने अकाउंट ऑफिस से कंफर्म करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट कर लोगे, इन्वेंट्री नेम और उसका प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसको आप डिनोमिनेशन भी कह सकते हो। उसके बाद आपको क्वांटिटी एंटर करनी है, जितनी क्वांटिटी आपने रिसीव करी है। क्वांटिटी एंटर करने के बाद प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर टोटल में शो होने लग जाएगा। उसके बाद आप ऐड पर क्लिक करोगे और आप स्टैम्प जो है अपनी इन्वेंट्री की वो रिसीव कर लोगे। इसके नीचे एक कॉलम दिया हुआ है डॉक्यूमेंट नेम का। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अकाउंट ऑफिस से रिसीव करे हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपके पास है, वो है बैग के अंदर जो कैश आया है वो रिसीव करने का। अमाउंट रिसीव्ड में आपको वो एंटर करना है। ध्यान रहे ये रुपीज़ के अंदर होता है। आपको चेक करना है, डबल चेक, उसके बाद ही, बिकॉज एडिटिंग का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे, इससे बैग रिसीविंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बैग रिसीव कंप्लीट होने के बाद आपकी बीओ का वॉलेट बैलेंस, इन्वेंट्री और आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट चेंज हो जाएंगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आप बैग रिसीव करते हो आपको चेक करना है अपने बीओ का वॉलेट बैलेंस, इन्वेंट्री की रिपोर्ट और आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट, ये सही होनी चाहिए। अगर आपको इसमें कोई भी गड़बड़ लगती है तो आप अपने अकाउंट ऑफिस में बात करोगे इस बारे में। वीपी आर्टिकल्स की डिलीवरी और वीपीएमओ बुकिंग करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ दर्पण 2.0 की बाकी वीडियोज़ के लिए। Thanks for watching this video. Thank you so much.